हेलो एवरीवन। इस वीडियो हम देखेंगे टोटल हार्डनेस की एनालिसिस वाटर में कैसे करते हैं। टोटल हार्डनेस की एनालिसिस करने से पहले हमें सभी ग्लासवेयर्स को प्रॉपर क्लीन करना चाहिए, लेबोलिन में डिप करके फिर उसको क्लीन करना चाहिए। फिर हमें प्रॉपर डिस्टिल वाटर से 2 टाइम वॉश करना चाहिए। फिर उसके बाद जब हम सैंपल लेते हैं तो एक बार सैंपल से भी हमें वॉश करना चाहिए, थोड़ा भी कंटामिनेशन ना हो पाए, हमारी रीडिंग प्रॉपर आए। तो उसके बाद सैंपल लेने के बाद हम 50 ml सैंपल लेते हैं। 50 ml सैंपल, हमारे पास नंबर ऑफ़ सैंपल्स थोड़ा ज़्यादा हैं तो सभी को एक साथ हम ले रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ रिकॉर्ड करने के पर्पज़ से, आपके नॉलेज के पर्पज़ से बनाई गई है। फिर उसके बाद सैंपल लेने के बाद 50-50 ml सैंपल हमने ले लिया है। फिर उसके बाद हम अमोनियम बफर सोल्यूशन डालते हैं। अमोनियम बफर सोल्यूशन इसलिए डालते हैं कि हमारे सैंपल का पीएच इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि हमें टोटल हार्डनेस निकालने के लिए हमारा सैंपल एल्कलाइन होना चाहिए। तो हमने अमोनियम बफर सोल्यूशन ले लिया है। सब में 1-1 ml अमोनियम बफर सोल्यूशन डालते हैं। सारे सैंपल में देखिए हमने अमोनियम बफर सोल्यूशन लिया हुआ है और पाइपेट की सहायता से हम अमोनियम बफर सोल्यूशन को 1-1 ml सब में डाल देते हैं। अमोनियम बफर सोल्यूशन डालने के बाद हमें सबको अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा कि ये पीएच इनका स्टेबल हो जाए। सभी कोनिकल फ्लास्क को हमने मिक्स कर दिया है अमोनियम बफर सोल्यूशन डालने के बाद। अब इनको मिक्स करने के बाद हमें इन सभी का पीएच चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं पीएच 10 के आसपास है, तो पीएच स्ट्रिप से हमें पीएच चेक करना पड़ेगा सब सारे सैंपल्स का कि ये 10 के ऊपर है कि नहीं। अगर पीएच इक्वल नहीं रहेगा तो हमारी रीडिंग गलत आएगी। सभी सैंपल का इसी तरीके से हम पीएच चेक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसका भी 10 के आसपास है। देखिए अभी मैच करा लेते हैं। देखिए तो हमारा जो पीएच है 10 के आसपास है। उसके बाद हमें पीएच अगर हमारा 10 है तो फिर हमें इरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर यूज़ करते हैं। टोटल हार्डनेस के लिए हम इरिक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर यूज़ करते हैं। अगर हम कैल्शियम की एनालिसिस करनी होती है तो म्यूरोक्साइड इंडिकेटर यूज़ करते हैं, जिसको अमोनियम परप्यूरेट बोलते हैं। सेम इसी तरीके से वो भी प्रोसेस होता है, लेकिन इंडिकेटर इसमें चेंज हो जाता है। तो हम इंडिकेटर ले रहे हैं इरिक्रोम ब्लैक टी। बिल्कुल अगर हमको थोड़ा अंदाज़ा नहीं है तो हम इस इंडिकेटर को NaCl में मिक्स करके बनाते हैं, उसका प्रोपोर्शन अलग होता है। तो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में हमें इंडिकेटर यूज़ करना होता है। तो इंडिकेटर डालने के बाद हम सभी कोनिकल फ्लास्क को प्रॉपर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमें पिंक कलर अपीयर होता है। फिर उसको हम टाइट्रेट करेंगे 0.01 नॉर्मेलिटी EDTA सॉल्यूशन से। टाइट्रेट करने के बाद हमें ब्लू कलर अपीयर होगा। टाइट्रेट करने के बाद हमें ब्लू कलर अपीयर होगा। आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर है। अभी ऐसे ही सारे सैंपल्स को, ये लाइट कलर है इसलिए कि इसमें थोड़ा इंडिकेटर कम पड़ा था, तो ये लाइट ब्लू कलर है। तो इसी तरीके से सारे सैंपल आए। फिर उसके बाद हमें टोटल हार्डनेस को कैलकुलेट करना पड़े A/B/1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सैंपल C। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए A क्या है, जो हमारा टाइट्रेंट की वैल्यू है 4.7 ml कंज्यूम हुआ है EDTA, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से 1, तो उसकी स्ट्रेंथ होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। फिर इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सैंपल। तो हमारी अगर 4.7 हमारा टाइट्रेंट की वैल्यू आ रही है तो हमारी टोटल हार्डनेस की वैल्यू है 94 मिलीग्राम पर लीटर। थैंक यू।